ऑफ एनेस्थीसिया जो हम दे रहे हैं वो हमारे पास है कॉर्डल एनेस्थीसिया। कॉर्डल एनेस्थीसिया जो है वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस ऑफ लेबर में हम देते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो सैक्रल रीजन के अंदर हमारे पास एनोरेक्टल सर्जरी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक सोल्यूशन हम कैसे देंगे, सैक्रल कैनाल में सैक्रल हियाटस के थ्रू हम इसमें सोल्यूशन पास कर देंगे जो कि स्पाइनल नर्व को बात करेगा, जिसकी वजह से वो एनेस्थाइज हो जाएंगी और नर्व ब्लॉक हो जाएगा, पेन नहीं होगी। अब हेड इंजरीज़ में हमारे पास जो है वो मेनिंजीज़ का मेनली फ्रैक्चर आता है। मेनिंजीज़ नहीं, हेड इंजरी हुई है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के केस आएंगे, लाइक सबड्यूरल हेमरेज, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हमारे पास, सेकेंडरी ट्रॉमा की वजह से हमारे पास इसमें इसके नाम होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास सब एरेक्नॉइड, डायरेक्ट सेरिब्रल ट्रॉमा की वजह से एक्चुअली ये हो रहे हैं हमारे पास वेस्कुलर डैमेज की वजह से। अब हमारे पास अगर एपिड्यूरल हेमरेज है तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होगी, ये एट द लेवल ऑफ टीरियन इन्वॉल्व होती है। अगर एपिड्यूरल हेमरेज होगा तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो रप्चर होगी। इसमें हमारे पास टेम्पोरल इंजरी होती है, लाइक कान की साइड से हमारे पास इंजरी होगी। इसमें लेंस शेप हिमाटोमा बनने का, लेंस शेप क्योंकि सुचर्स जो हैं वो एक्सपैंड नहीं करते। अब ये जो मेनिंजीज हैं वो सुचर्स पे जाके अटैच होती हैं। जब ये एपिड्यूरल होगा यानी कि ड्यूरामेटर जो आउटर मोस्ट मेनिंजी है उससे भी बाहर होगा, यहाँ से टेम्पोरल रीजन का फ्रैक्चर हुआ, ब्लड जो है वो यहाँ पे अकोमुलेट होगा और लेंस शेप बनेगा क्योंकि सुचर्स जो है वो एक्सपैंड नहीं करने देते मेनिंजीज को मज़ीद। तो हमारे पास बनेगा लेंस शेप हिमाटोमा इन द एपिड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज में हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर वेन इन्वॉल्व होगी, ये हमारे पास है सबड्यूरल हेमरेज जो कि ड्यूरामेटर के नीचे होगा। और इसमें हमारे पास शेप होगी क्रिसेंट शेप, बिल्कुल क्रिसेंट की तरह की शेप होगी। और हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो है वो ल्यूसिड पीरियड क्या होता है ये तो मुझे याद ही नहीं है। ल्यूसिड पीरियड होता है वो जो कॉन्शियस पीरियड आता है ना, दो अनकॉन्शियस, मतलब पेशेंट बेहोश है, वो उठा और फिर बेहोश हो गया, इसको जो दरमियान में पीरियड है तो उसको कहते हैं ल्यूसिड पीरियड। ल्यूसिड पीरियड जो है वो मिडल मेनिंजियल यानी कि एपिड्यूरल बारे में बहुत डेंजरस होता है। सबड्यूरल हो गया। इंट्रासेरिब्रल जो है वो मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन की वजह से होता है। और इसमें हमारे पास मिडल सेरिब्रल, इधर थी मिडल मेनिंजियल और इधर है मिडल सेरिब्रल आर्टरी डैमेज होती है, उसकी भी लेंटिकुलोस्ट्राएट ब्रांच। ये बेसल गैंग्लिया ऑफ प्यूटामिन, न्यूक्लियस प्यूटामिन, ये हमने आगे जाके सारा कुछ पढ़ना है। खैर जो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है वो हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी की वजह से हो रहा है और उसकी कौन सी ब्रांच, लेंटिकुलोस्ट्राएट ब्रांच। इसके बाद सब एरेक्नॉइड हेमरेज है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो है वो हमारे पास बेरीज एन्यूरिज्म या ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। इसमें हमारे पास जो है वो एथीरोसेक्लेरोसिस होती है और यहाँ पे हमारे पास जो इन्वॉल्व होती है वो होती है एंटीरियर सेरिब्रल और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये हमारे पास एपिड्यूरल हेमरेज है जहाँ पे हमारे पास एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी होगी और यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड क्लॉट वगैरह भी बन जाएंगे और हमारे पास लोकल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा मज़ीद। सबड्यूरल जो है वो हमारे पास किस वजह से होती है, सुपीरियर सैजिटल सेरिब्रल वेन, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स की वजह से होती है और इसमें हमारे पास लेंस शेप हेमरेज बनता है। पेशेंट जो है अगर वॉमिटिंग स्टार्ट कर देगा तो वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारे पास इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उसके बाद सबएरेक्नॉइड हेमरेज हमारे पास होता है आर्टीरियल, जो सर्कल ऑफ विलस होता है ना, सर्कल ऑफ विलस हमारे पास आर्टरी होती हैं जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं, उनमें से भी मेनली कौन सी होती है, लेंटिकुलोस्ट्राएट ब्रांच ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, यस। और उसके बाद हमारे पास जो है ये लिखी हुई लेंटिकुलोस्ट्राएट ब्रांच ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इसके अंदर होती है। उसके बाद हमारे पास एक सिंड्रोम है, उसका नाम है शेकन बेबी सिंड्रोम। शेकन बेबी सिंड्रोम क्या है, हमारे पास अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है और उसमें हमारे पास इन्फेंट अंडर 3 ईयर ओल्ड जो है ना, ये उनके अंदर कॉमन है। सिम्टम्स क्या आएंगे, हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, वॉमिटिंग होगी, ब्रीदिंग एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, एपनिया यानी कि अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा पेशेंट, ब्रीदिंग एपनिया मीन स्लीप एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी। उसके अलावा रेटिनल हेमरेज हो जाएगा और स्पाइनल टैब से हमारे पास जो है ना CSF को निकाल के हम
इसके इंट्राक्रैनियल प्रेशर को लो करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेन के इंट्रो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास न्यूरोग्लाया होते हैं। न्यूरोग्लाया कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं। एस्ट्रोसाइट जो हैं वो हमारे पास स्टार शेप सेल होते हैं जो कि हमारे पास कैपिलरीज को इंशीथ करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इनकी 2 टाइप्स हैं। प्रोटोप्लाज्मिक जो हैं वो सेल बॉडीज़ के इर्द गिर्द होते हैं, और फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइट जो कि वाइट मैटर में होते हैं, और ये जो होते हैं ये प्रोटोप्लाज्मिक सेल बॉडीज़ में होते हैं। ये हमारे पास जो हैं वाइट कलर देंगे और ये हमारे पास जो है वो ग्रे कलर देंगे। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोग्लाया सेकंड टाइप है हमारे पास न्यूरोग्लाया की। ओलिगोडेंड्रोग्लाया जो है वो माइलिन शीथ बनाते हैं। इनके हमारे पास जो हैं इनर फाइबर के थ्रू अराउंड होते हैं। इसके अलावा इनकी थर्ड टाइप है माइक्रोग्लाया। थर्ड टाइप है न्यूरोग्लाया की। माइक्रोग्लाया वो सेल्स हैं रॉड शेप जो कि हमारे पास फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। अगर नर्व फाइबर की इंजरी हो जाए तो वहाँ पे माइक्रोग्लाया आते हैं और आके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे मैक्रोफेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि जो है कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद एपेंडाइमा जो है वो ब्रेन कैविटीज़ को लाइन करते हैं। ब्रेन के अंदर डिफरेंट कैविटीज़ होती हैं, वेंट्रिकल्स वगैरह, उनको लाइन करते हैं एपेंडाइमा के ऊपर जब जर्मिनल एपिथीलियम आ जाती है तो कोरॉइड प्लेक्सिस आ जाता है, तो हम इसको जर्मिनल एपिथीलियम यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क आ जाएगा तो इसको हम कोरॉइड प्लेक्सिस कहेंगे। कोरॉइड प्लेक्सिस से हमारे पास ब्लड वो CSF प्रोड्यूस होता है। सेल क्या होते हैं हमारे पास? नर्व सेल होते हैं जो कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स that are specialized for the reception of stimulus and conduction and production of the specific response। रिसीव करेंगे स्टिमुलस को, उसकी कंडक्शन कराएंगे और फिर उससे आगे नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे। इनके अंदर हमारे पास निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो एक्सॉन हिलॉक के लेवल। एक्सॉन हिलॉक क्या होता है? ये हमारे पास अगर न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के अंदर जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगुलर एरिया छोटा सा बनता है इसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन हिलॉक जो है वहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। निसल ग्रैन्यूल्स क्या है? ग्रैन्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पायामेटर की बात करें तो बाहर होती है ड्यूरा और अंदर होती है अंदर होती है पाया। जैसे वो थी स्पाइनल कॉर्ड, उसके दरमियान में हमारे पास यहाँ पे था ग्रे मैटर और बाहर था वाइट मैटर। अब जो हमारे पास ब्रेन है ना उसके दरमियान में ग्रे मैटर वाइट मैटर के अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और ग्रे मैटर का कवर चढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज़ द ग्रे मैटर। इसके बाद ये इंटरपेडंकुलर फोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे पास अगर बाउंड्रीज़ की बात करें तो हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास इंटरपेडंकुलर फोसा बनेगा एट द बेस ऑफ ब्रेन। एंटीरियरली हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड ऑप्टिक नर्व्स आ जाएंगे एंट्रोलेटरली। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियरली आ जाएगा पॉन्स। इंटरपेडंकुलर फोसा क्या है? दिस इज़ अ रोम्बॉइडल स्पेस बाउंडेड बाय द पॉन्स, क्रस्ट सेरिब्री एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट्स एंड क्यास्मा। ऑप्टिक ट्रैक्ट और क्यास्मा इसके आ जाएंगे एंटीरियरली और पॉन्स और सेरिब्रम, पॉन्स आ जाएगा इसके पोस्टीरियरली और हमारे पास क्रस्ट सेरिब्री, ये साइडों से हमारे पास क्रस्ट सेरिब्री आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे इसके लेटरली। अब इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसके कंटेंट्स में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। पहली है हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो हमारे पास डोर्सोमीडियली लोकेटेड है। फिर हमारे पास पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस जो कि ग्रे मैटर है। उसके बाद मैमलरी बॉडीज़ हैं जो कि हमारे पास साइड पे प्रोट्रूड करती हैं और ट्यूबर साइनेरियम है वो भी हमारे पास ग्रे मैटर है। ये हमारे पास क्रेनियल नर्व का सीक्वेंस है। ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी इससे आगे होती है ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, फेशियल पहले आती है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर बाद में आती है, ग्लॉसोफ्रेंजियल, वैगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल और वेंट्रल। इसमें से जो ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक है वो सेरिबेलम से निकलती हैं, ऑक्लोमोटर और ट्रॉक्लियर जो है वो मिड ब्रेन से निकलती हैं। उसके बाद बाकी सारी जो हैं वो ब्रेन स्टेम से निकलती हैं और जो सिर्फ जो ट्रॉक्लियर है ना वो डॉर्सली ओरिजिनेट करती है और फिर वेंट्रल साइड पे आती है। बाकी सारी जो हैं, नहीं उल्टा शायद बोल गई मैं, इसको कंफर्म कर लेना खुद ही। अब इनमें से 1, 2 और 8 जो हैं वो सेंसरी होती हैं। उसके अलावा 5, 7, 9, 10 जो हैं वो मिक्स होती हैं और बाकी जो बचती हैं 3, 4, 6 और 11 और 12 ये हमारे पास होती हैं मोटर